मोइंजोदड़ो वादी सन की तहजीब का एक हिस्सा था जो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक था, जिसमें हड़फा, राकी गढ़ी और दुलावेरा के शहर भी शामिल थे। ये तहजीब 3300 से 1300 कबल मसीह के लगभग परवान चढ़ा, जो 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा के रकबे पर मुहित मौजूदा पाकिस्तान से लेकर शुमाल मगरबी हिंदुस्तान और मशरक़ी अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ है। वादी सन की तहजीब को दुनिया के सबसे पुरस्कार तहजीबों में से एक समझा जाता है, क्योंकि इसने बहुत कम तहरीरी रिकॉर्ड छोड़े हैं। ताहम मोइंजोदड़ो और दीगर शहरों के खंडरात ने वहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगियों की एक झलक फराहम की है। इस शहर को 1922 में बरतानवी माहिर आसारे कदीमा आर.डी. बनर्जी ने दरियाफ्त किया था, जो रेलवे की तामीर के मंसूबे पर काम कर रहे थे। (1920) और 1930 की दिहाई में आसारे कदीमा के सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने यहाँ मजीद खोदाई की। मोइंजोदड़ो शहर को घाट की तर्ज पर बनाया गया था, जिसमें एक मरकजी किला, जो किले बंद इलाका था, इसमें शहर के अशराफिया रिहाइश पजीर होते थे। ज़ीरी शहर आम लोगों की रिहाइश के लिए था, जबकि बैरूनी शहर ज़री और सनती मकासद के लिए इस्तेमाल होता था। ये शहर एक बड़े किले के दीवार से मुंसलिक था, जो मिट्टी की ईंटों से बना था। ये ईंटें तकरीबन 6 मीटर ऊंची और 2.6 मीटर मोटी थी। शहर में निकासियाब का एक पेचीदा निज़ाम भी था, जो अपने वक्त का सबसे जदीद तरीन निज़ाम था। मोइंजोदड़ो के लोग मुख्तलिफ दस्तकारियों में महारत रखते थे, जैसे मिट्टी के बर्तन, दातकारी और टेक्सटाइल की पैदावार। इस शहर में कई वर्कशॉपें कायम थी, जो मुख्तलिफ किस्म का सामान तैयार करता था। इस सामान में बर्तन, मोहरे और ज़ेवरात शामिल थे। मोइंजोदड़ो के लोग ज़राअत में भी माहिर थे, क्योंकि ये शहर एक ऐसे इलाके में वाक़ था जो गंदम, जौ और मटर जैसे फसलें उगाने के लिए मौजूद था। शहर में गले की गोदामों की एक बड़ी तादाद थी, जो कटे हुए फसलों को ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल होते थे। मोइंजोदड़ो के लोगों के पास तिजारत का एक पेचीदा निज़ाम था। ये शहर चुनके अहम तिजारती रास्तों के संगम पर वाक़ था, इसलिए इसे वादी सन तहजीब के दूसरे शहरों मेसोपोटामिया और खलीज फारस से भी मिलाता था। यहाँ के लोग तिजारती माल को गोदामों में ज़ख़ीरा करते और इसके पैमाइश के लिए एक ख़ास निज़ाम मौजूद था। मोइंजोदड़ो के लोगों के मजहबी अक़ायद को अच्छी तरह से समझा नहीं जाता, क्योंकि ये तहजीब बहुत कम तहरीरी रिकॉर्ड छोड़े है। अलबत्ता शहर के खंडरात ने इनके मजहबी तरीक़ों के बारे में
کچھ اشارے فراہم کیے ہیں۔ شہر میں کئی بڑی عوامی عمارتیں تھی جو شاید ان کے مذہبی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ موئنجدڑو کے لوگوں کے پاس میں بڑی تعداد میں چھوٹے مجسمے تھے جو شاید ان کے مذہبی رسومات میں استعمال ہوتے تھے۔ ان مجسموں میں سب سے مشہور پشوپتی مہر ہے۔ اس میں سینگوں والے ایک شخصیت کو دکھایا گیا ہے جس کے چاروں اطراف جانور موجود ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شخصیت کسی دیوتا یا پادری بادشاہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ وادی سن کی تہذیب کا خاتمہ ایک معمہ ہے۔ اس کے خاتمے کے حوالے سے کئی نظریات موجود ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے رائے سے آگاہ کیجیے۔